अध्याय नंबर कौन सा देखेंगे? 8 नंबर निर्देशांक ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। इस चैप्टर में क्या होगा कि इस चैप्टर में कुछ आपके फार्मूले आएंगे, जो फार्मूलों को आप याद कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं, क्योंकि में जितने सवाल मिलेंगे उतने आपको फार्मूले मिलेंगे। फार्मूले इसमें बहुत होते हैं, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जिनको याद नहीं होते फार्मूले उनके लिए डिफिकल्ट लगता है हमको, और जो फार्मूले याद हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या लगेगी आपको? बहुत आसान लगेगा। और आइए इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए इसमें कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है, जिसके बेसिक फार्मूले हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्री को हम जब लगाएंगे तो किसमें, यहाँ हम किसमें लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ लगाएंगे। ये मान लीजिए ए, ये क्या है आपका? बी, और ये क्या है? सी। सही है ना? सही है। ट्रिग्नोमेट्री जो यहाँ लगाई है तो किसमें लगाई जाती है? 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज में लगाई जाए, ठीक है, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वही त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में देखिए जो आपके 6 जो इसके रेशियो होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है? ये थीटा कोण है। कितना है ये? थीटा। ये जो थीटा के सामने की भुजा होगी ये इसकी लंब कहलाएगी। जो ये नीचे वाला आ होगा ये क्या कहलाएगी? इसकी भुजा आधार कहलाएगी, आधार। और 90 सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कर्ण कहलाती है। इस तरीके से समकोण त्रिभुज में होता है लंब, आधार और क्या होता है? कर्ण होता है। देखिए इनकी भुजाओं में कैसे क्या अनुपात होता है और उसके क्या फार्मूले हैं। ये फार्मूले पर आप अगर ये याद कर लेते तो पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पर हो जाएगी। ये पहला फार्मूला इसका क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है फार्मूला? साइन थीटा। कोण की जगह पर साइन थीटा, साइन अल्फा, ए बी सी कोई भी कोण हो सकते हैं आपके। 2 नंबर क्या आएगा आपका? कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा आपका? कॉस थीटा। 3 नंबर क्या आएगा आपका? टैन थीटा। और उसके बाद 4 नंबर क्या आता है आपका? कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा। और उसके बाद 5th नंबर आपका क्या आता है? सेक थीटा। और उसके बाद 6 नंबर क्या आता है आपका? कॉसेक थीटा आता है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है ये? लंब बटे कर्ण। ये बात आपको जरूर जरूर याद रखनी है। बराबर कॉस होता है आधार, आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और कॉट जो होता है उसका उल्टा होता है, वो आधार बटे क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। और ये क्या हो जाता है इसका? सेक थीटा क्या हो जाता है? ये हो जाता है कर्ण बटे कितना हो जाता है? आधार हो जाता है। ये कॉस का उल्टा होता है। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो हो जाता है कर्ण बटे कितना? लंब हो जाता है। ये फार्मूले आपको क्या करने हैं? याद रखने 6। और पहले वाली एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये 6 रेशियो इसलिए हैं कि इसकी 2-2 भुजाएं हम लेकर के करते हैं तो ये 3 भुजाएं तो इसके 6 रेशियो बन जाते हैं। कितने अनुपात बन जाते हैं? 6। इससे ज्यादा नहीं। इसलिए 6 का फार्मूला लगा करके हम सारे सवालों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के बाद कौन सी आएगी? 8.1 आएगी। लेकिन उससे पहले जो एग्जाम्पल्स इसके पढ़ेंगे उनको हम देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए और देखिए कुछ लोग इसको लाल बटे कक्का से भी याद रखते हैं। लाल बटे किससे याद रखते हैं? कक्का से भी याद रखते हैं। पहला जो हो गया वो हो गया लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। साइन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। फिर कॉस थीटा जो था वो आपका था आधार बटे क्या? कर्ण। तो ओ ए बाई क्या हो जाता है? के। और उसके बाद जो टैन थीटा था वो क्या था आपका? वो था आपका लंब बटे आधार, तो एल बाई क्या हो जाएगा? ए। और फिर काट तो इसका उल्टा कर देते हैं। उसके बाद सेक तो कॉस का उल्टा कर देते हैं, के बटे ए कर देते हैं। उसके बाद कॉसेक तो साइन का उल्टा के अपान एल कर लेते हैं। इससे भी क्या करते हैं? इसको याद रखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये ना सोचो केवल इसको नंबर प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर तो आप पाएंगे ही,
लेकिन हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसका ये ट्रिग्नोमेट्री आई, क्योंकि मान लीजिए आपको ये देखिए कोई मीनार है, क्या है, कोई मीनार है, कोई इस तरीके से कोई मीनार है, या कोई टावर मान लीजिए लगा हुआ है, और कोई यहां से इसको क्या कर रहा है, कोई यहां से इसको देख रहा है ऊपर, यहाँ ये ऊपर देख रहा है यहाँ। अब वो यहीं से पता लगाना चाह रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि आप मान लीजिए कुतुब मीनार देखने गए और कुछ दूरी से आप उसकी चोटी को देख रहे हैं, लेकिन आप कैसे उसको नापेंगे कि कितनी इसकी हाइट है, लेकिन आप इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। आपको उसको नापना नहीं पड़ेगा, यानी कि आप चढ़ के ऊपर नाप रहे हैं, चढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही नाप लेंगे, समझ रहे। ये देन किसकी है, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम क्या करते हैं, पता चला कि एक पेड़ इस कोई नदी है या नहर है उस तरफ लगा हुआ है, हम उधर नहीं जा सकते, लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है। अगर कोई उधर पेड़ लगा हुआ है उसकी हेल्प से हम इधर ही देख करके पता लगा सकते हैं कि इस नदी या नहर की चौड़ाई कितनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री की देन है, समझे। ऐसे ही कोई जहाज ऊपर उड़ रहा है, वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। किसी की चौड़ाई पता करनी हो बगैर उसको किसी मीटर से नापे, अगर उस साइड में कोई चीज और खड़ी है तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। किसी की लंबाई को हम चढ़ कर नहीं नाप पा रहे हैं, लेकिन हम नीचे खड़े होकर देख करके उसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। एक इसकी हेल्प से करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हम उदाहरण नंबर इसका कौन सा देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे। उदाहरण नंबर इसका कौन सा देखिए, फर्स्ट देखिए। सबसे पहले ये कह रहा है tan a बराबर 4/3। आपसे कह रहा है कि tan a बराबर कितना दिया आपको, tan a बराबर कितना दिया हमें, 4 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर ये 1 दिया हुआ है, साइन tan दिया हुआ, तो होते कितने अनुपात, हमने बताया कितने अनुपात होते हैं टोटल, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, इसलिए इसके कितने होते हैं, 2 को करके करते तो कितने आ जाते हैं, 6, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो 1 तो दिया, तो कम तो आपको कितने निकालने हैं, 5 निकालने। कितने निकालने हैं, 5। आप इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके से। कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। और याद रखिए एक बात कि आपको जो यहां दिया बना हो, ए दिया होगा तो आप यहां ए ले लेना, बी दिया हो तो यहां बी ले लो, सी दिया हो तो यहां सी, थीटा लिखा होगा तो फिर आप यहां इसको बना करके थीटा लिख देंगे और फिर लगाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो एंगल यहां लिखा हो जो गिवन होगा वो आपको यहां सपोज कर लेना है, तो आपके लिए आसानी पड़ जाएगी। आप यहां भी मान सकते हैं तब भी लग जाएगा, लेकिन तब आपको लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। और यहां तो आप मान ही नहीं सकते हैं को, क्योंकि ये तो कुछ और ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये हो नहीं सकता। और इसको फिर हम क्या सपोज कर लेंगे, सी। अगर ये कोण हम ले रहे हैं तो जो कोण लेते हैं उसके सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और जो निचली भुजा होती है फिर क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। जिससे कोण लगा होता है वो क्या कहलाती है, आधार। और 90 कोण जो होता है, 90 कोण, उसका तो कोई उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कण होता ही है। कण की जगह लंब की जगह पर आधार, आधार की जगह पर लंब बदल सकता है। अगर ये कोण देते तो ये लंब और फिर ये आधार हो जाता, लेकिन कण की कोई जगह नहीं ले सकता, वो अपने आप में चुप्पे से खड़ा है, वो कण का कण रहेगा। कण है ना, देखिए अब देखिए क्या हमें गिवन है, tan में अगर गिवन है तो tan का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, होता है लंब बटे कितना, आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो हमें लंब कितना गिवन है, यहाँ 4 गिवन है। कितना गिवन है, 4। और आधार कितना गिवन है, यहाँ 3 गिवन है। लेकिन अगर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। बगैर कर्ण के हम इस सवाल को लगा नहीं सकते। तो इस समकोण त्रिभुज में एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने ऐसी प्रमेय दी कि हम इस कर्ण को क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं।
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ने बताया कि अगर कर्ण का स्क्वायर करोगे और लंब का स्क्वायर करोगे और आधार का स्क्वायर करोगे, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हमेशा कर्ण के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। इन्होंने ये बताया कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का जोड़ दोगे तो हमेशा वो कर्ण के स्क्वायर के क्या आएगा, इक्वल आएगा, तभी वो समकोण होगा, अदरवाइज वो समकोण होगा ही नहीं। समकोण है तो ये लगा सकते हो, ये कहीं गिवन हो तो आप समकोण बना सकते हो, समझे। देखिए तो कर्ण यहां हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब बोले तो कितना दिया हमें 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कर्ण इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 चक्कू 16 3 3 9 जुड़ेगा तो आएगा 25 और 25 का कितना निकलता है, तो ये कर्ण कितना निकला है हमारे पास 5 निकला। अब इसके हम सारे क्या करेंगे, जो 5 के 5 बचे हुए हैं रेशियो को सबको निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले एक निकालते हैं, कौन सा, साइन वाला, साइन ही निकालेंगे। फिर दूसरा हम कौन सा निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, कॉस। तीसरा कौन सा निकालेंगे, टैन, नहीं टैन हमें गिवन था, कौन निकालेंगे, कॉट निकालेंगे, कॉट। और उसके बाद हम कौन सा निकालेंगे, फोर्थ नंबर सेक निकालेंगे, कौन निकालेंगे, सेक। और फिर हम फिफ्थ नंबर कौन सा निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे। और ये हमारे भी फटाफट आ जाएंगे। साइन बोले तो लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कर्ण होता है। और ये आपका कॉस से बराबर क्या हो जाता है, आधार यानी बेस बटे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। और आपका ये कॉट ए हो जाएगा कितना, आधार बटे क्या होता है, ये लंब होता है, आधार बटे क्या होता है, ये लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और ये आपका सेक होता है, कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो हो जाएगा कर्ण बटे कितना, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ढूंढ लो इनको, रख दो, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, आधार कितना 3, नीचे तो लिखा हुआ है, और कर्ण कितना 4, आधार कितना 3, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5। अच्छा कर्ण तो है कितना गिवन है, 5 गिवन है। देखिए आधार कितना 3, लंब कितना 4, यहाँ कर्ण तो 5 और आधार तो कितना 3, और यहाँ कर्ण कितना हमें गिवन है 5 और आधार कितना गिवन है, नहीं लंब है, लंब कितना गिवन है, और यही इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। उदाहरण कौन सा देखेंगे हम, 2 नंबर देखेंगे। उदाहरण 2 को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है हमसे, देखिए करा, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है। अच्छा देखिए क्या बता रहे हैं, ये दो करेक्ट, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन B बराबर साइन Q, साइन B हमें दिया है कि साइन जो B है वो बराबर किसके है, साइन Q के, ठीक, ये दिया हुआ। एक आपको इस तरीके से दिया है, ट्रेन बनेगा, और इसमें आपका क्या ये हो जाएगा, आपका B हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये B, ये आपका A मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, C मान लीजिए। और दूसरा एक त्रिभुज मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, PQR हो जाएगा। इस तरीके से 90 हो जाएगा। ये आपको यहाँ Q में दिया तो अभी B थे, तो यहाँ Q ले लीजिए आप, यहाँ आप ले लीजिए कितना P Q, और क्या ले लेते हैं इसको, R ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा था, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B, ये ऐसे कोण है कि हमको दिया है कि साइन B बराबर कितना दिया हुआ है, साइन Q दिया हुआ, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B, कहना तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। ये हमको इसमें प्रूफ करना है। देखिए आप साइन B का फार्मूला डाल दीजिए, आप साइन B का क्या डाल दीजिए, फार्मूला। साइन B का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर B ये ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
साइन बी का फार्मूला डाल दीजिए। किसका डाल दीजिए आप? साइन बी। तो ये लंब ये क्या है आपका? आधार। ये क्या है आपका? क्या आपका ये है? कर्ण। और इसका ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? इसका लंब। इसका ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका साइन बी क्या बनेगा? तो साइन बी क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए एसी हो जाएगा। या लिख दो आप एक बार, लंब बटे क्या हो जाएगा? इसका कर्ण हो जाएगा। इसमें भी साइन क्यू में भी क्या हो जाएगा? इसमें भी लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग है, काट मत देना इनको। इसमें लंब कितना दिया हमें? एसी। कर्ण कितना दिया हमें? AB बराबर इसमें क्या दिया हमें? PR। और इसमें हमें कितना दिया हुआ है? PQ। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो AC अपान कितना आएगा? PR, चाहे ऐसे लिख लें। और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? AB अपान कितना? PQ। ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वल किसके मान लेंगे? K के मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी डाल देते हैं। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं इसमें? क्यों ये सब कर रहे हैं? हम इस त्रिभुज को क्या करना चाह रहे हैं? समरूप प्रूफ करना चाह रहे हैं। समरूप मतलब हमें प्रूफ करना चाहिए कि एक ही शकल के ये लोग हैं दोनों। ये त्रिभुज समरूप कब होते हैं? इसकी कंडीशन क्या है? तो अगर AB और बटे कितना आ जाए? PQ बराबर ये AC और इसकी साइड क्या हो जाएगी? ये PR बराबर ये BC बटे कितना आ जाए? QR। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सेम आता है तो हम कहते हैं त्रिभुज क्या है? ये समरूप है। कैसे है त्रिभुज? समरूप है, सिमिलर है। ठीक है ना? इसलिए यह बात याद रखना, इसमें हम ये रेशियो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इनकी तीनों साइड्स का रेशियो और इसकी तीनों साइड्स इक्वल रेशियो में है। संगत भुजाएं की, जो संगत भुजाएं इनकी हैं उनका अनुपात तीनों का आपस में क्या है? बराबर है। इनका अनुपात तो इसका अनुपात तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप हो जाएंगे तो इनका ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम सिमिलरिटी प्रूफ करना चाह रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक कंडीशन दी थी तो उसकी हेल्प से करना चाह रहे हैं। और देखिए क्या करेंगे, यहां से देखिए इधर अगर नजरें हटेंगी तो दुर्घटना जरूर घटेगी। देखिए ना, साइन की वैल्यू और इधर साइन की इसके लिए डाल दिया हमने। देखिए ये हमको आ गया, इसको हमने K सपोज कर लिया। अब हम चलेंगे किसके पास? पाइथागोरस के पास। त्रिभुज ABC में डाल दो पाइथागोरस को। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर नहीं हो जाए, कितना हो जाएगा आपका? AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर प्लस किसका? BC का स्क्वायर। BC आप निकालो यहां से। देखिए आपको AC तो ये है, और AC के लगे क्या था? PR। तो PR भी मिल गया आपको। ध्यान दे, देखिए कोई भी सवाल और लगाने से पहले कोई चीज निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं उसको ये जानना बहुत जरूरी है। समझ नहीं? वरना आप यही जानते हैं क्यों निकाल रहे हैं तो समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ AC बटे तो क्या आ गया है? PR आ गया है। और AB कहां? देखिए AB बटे क्या आ गया है? PQ आ गया। ये तो आ गए दो चीजें। अब हम किसी तरीके से इसको भी क्या कर दें? आपस में इक्वल कर दें, बस काम हो जाए। तो कर देते हैं। देखिए तो हम BC निकालना चाह रहे हैं यहां से, तो BC निकालो। तो ये इधर आ जाएगा AB का स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? BC स्क्वायर। तो BC बराबर कितना आएगा? जब स्क्वायर हटने से रूट लग जाएगा, यानी AB स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर आ जाएगा। अब BC बराबर जरा देखिए रूट के अंदर देखिए, अगर हम AB निकाले तो कितना आएगा? इसकी हेल्प से निकालो AB निकालते थे जब तिरछी गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? AB अगर एक तिरछी गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? ये आपका देखिए AB बटे कितना है? PQ बराबर हमने क्या सपोज किया है, तो AB बराबर कितना आ जाएगा?
पी क्यू ओके आ जाएगा, तीसरी गुणा करेंगे हम, ये तो आएगा। तो इसमें देखिए इसकी जगह रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं हम, पी क्यू का स्क्वायर और के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। देखिए उसके बाद अगर एसी निकालते हो यहां से देखिएगा, अगर यहां से एसी निकालते हैं तो पी आर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर एसी के जगह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा और किसका हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और जो स्क्वायर में होगा वो रूट से बाहर भी निकल आएगा। तो रूट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर बचेगा माइनस का पी आर स्क्वायर बचेगा। इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार आप निकाले क्या, ये तो हमने बीसी निकाल लिया, हम अब क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालते हैं। बीसी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, क्यू आर। तो क्यू आर जरा निकाले तो कैसे निकलेगा, ये भी इसी तरीके निकालोगे पाइथागोरस तो ये भी आएगी, क्या आएगी, क्यू आर बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, और इसमें क्या आएगा आपका, हम इसमें अब पी आर और पी क्यू निकालोगे तो एसी के टर्म से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें निकालोगे तो क्या आता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें निकालो तो क्या हो जाएगा, ये के तो इसमें आएगा नहीं, निकाल देते हैं, ऐसे बनेगा। इसके बाद देखिए थोड़ा, अब हम इस त्रिभुज में लगाते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें लगा रहे हैं, पी क्यू आर में पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो इसमें लगाओ तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या है, देखिए पी क्यू, कर्ण का स्क्वायर कितना आपको दिया है, पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा आपका, पी आर स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम निकालना चाह रहे हैं आर क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर निकालोगे तो इधर आ जाएगा ना, तो आपका बनेगा पी क्यू स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का पी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इधर से क्यू आर का स्क्वायर का हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कुछ ये बात आपकी समझ में आई, बोले समझ में आई। अब जरा इनका रेशियो निकाल दो, इनका अनुपात निकाल दो, देखिए यहां कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अनुपात निकालो। हम किसका अनुपात निकालना चाह रहे थे, ये एसी अपॉन पी आर, ए बी बटे पी का, तो इसलिए अब बीसी, ये बीसी और क्यू आर बचे थे, इनका अनुपात निकालो। तो बीसी और बटे हम कितना निकालेंगे, बीसी बटे कितना निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, बीसी कितना आया था, बीसी कितना आया था, देखिए ये तो आया है, क्या आया है, के और रूट के अंदर कितना आया हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर ये कितना आया है, क्यू आर कितना आया है, ये आपका आया रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर और माइनस कितना, पी आर स्क्वायर। यही तो हम चाह रहे थे कि ये और ये आकर के क्या हो जाए, कट जाए और इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, के हो जाए, कितनी वैल्यू हो जाए। अब देखिए अगर के की जगह पर डाल दो, इसमें के की जगह पर ये बीसी अपॉन क्यू आर लिख सकते हो, लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं। क्या होगा, ये जो के का मान हमने निकाला है बीसी बटे क्यू आर, इसका मान इसमें रख दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो आप क्या हो जाएगा, ये AC बटे कितना हो जाएगा, PR बराबर कितना हो जाएगा, AB बटे कितना हो जाएगा, PQ, और ये बराबर किससे हो जाएगा, इसके बराबर क्या आ गया है, BC बटे कितना आ गया है, ये QR आ गया है। यानी भुजाओं में अनुपात क्या आ गया है, बराबर आ गया है। फिर आप लिख सकते हैं सिंस, और फिर लिख सकते हैं आप इसलिए त्रिभुज आपका जो ABC था ये समरूप हो गया। समरूप का साइन इस तरीके से होता है, ये समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQR के। इसलिए कोण जो B हो जाएगा वो कोण क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगाना। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 3 नंबर। करा त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। एक करा त्रिभुज ABC ले लीजिए जिसका कोण C जो है वो बोल रहा है कैसा है, 90 डिग्री का है। कैसा है वो, 90 डिग्री का है। कैसा कोण है वो, 90 डिग्री। जिसमें AB बराबर 29 है। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये A हो गया, ये क्या हो गया आपका B हो गया, ऐसे मान लीजिए।
करा ए बी 29 है, ए बी कितना हमको गिवन है 29, और करा बी सी कितना है 21 है, इकाई हो। तो कोण ए बी सी थीटा, और कोण ए बी सी ये कितना कोण हमें दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, कितना कोण दिया हुआ है ये थीटा, ए बी सी ये कोण कितना दिया हुआ है थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है। फर्स्ट नंबर देखिए, एक तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। दूसरी बात क्या करनी है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। सबसे पहले तो काम यही होगा कि इसका लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका लंब निकालेंगे। तो लंब निकाल लीजिए, तो क्या फार्मूला होता है इसका, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बोले तो कितना दिया है 29 का स्क्वायर, 29 को 29 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, और आप करेंगे 21 का स्क्वायर प्लस कितना आधार का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर देखिए कितना आ रहा है 21 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 9 का स्क्वायर आएगा और माइनस कितना है 21 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करो, इसमें एक बार इसको जोड़ लीजिए और एक बार इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तब भी आ जाएगा आपका। कितना आएगा, 1 9 कितना 10, 2 2 4 कितना 5, बड़े 29 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, और ये 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 400 आएगा। 400 का क्या निकलता है 20 गुणे 20 होता है, तो कितना निकल के आएगा 20 आएगा, कितना निकल के आएगा 20 आ जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं, समझ में आई। ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई ना करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लगा दो, फार्मूला लगा दो। ये हमने निकाले, कितनी आ गई ये 20 आ गई, कितनी आ गई 20। हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको निकालना पड़ेगा, साइन निकालना, क्या निकालना आपको कॉस, और फिर दोनों आ जाएंगे। आप साइन निकालिए, क्या निकालिए आप साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब इसका 20 अभी आया है और कर्ण इसका कितना था 29। उसके बाद हम निकाले कितना कॉस थीटा, तो ये आपका आधार बटे कितना होता है, ये कर्ण होता है। आधार बोले तो कितना गिवन है हमें 21, और कर्ण कितना दिया इसका 29 दिया हुआ, कर्ण कितना दिया इसका 29 दिया हुआ है। पहला मान निकालिए, फर्स्ट नंबर देखिए हमें गिवन है कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो कॉस कितना दिया हमें, देखिए ये दिया हुआ 21 अपान कितना 29, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन कितना दिया 29 को 29 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया है, करना ही पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा तो ये आया था 20 अपान कितना 29, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 21 को 21 से गुणा करोगे तो 21 21 हम 441 हो जाएगा, लेकिन 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 841, 841 आ जाएगा इनके अनुसार, देख लो। प्लस 20 हम 400 आएगा, और 29 को 29 से करेंगे तो 84 कितना आ जाएगा 1 आएगा। इन दोनों का एलसीएम तो इक्वल है, तो 84 और क्या आएगा आपका 1 आएगा, और इनको जोड़ोगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 800 कितना आ जाएगा 41 आएगा, और ये पूरा कटेगा तो कितना बचेगा आपका 1 आएगा, क्या आएगा 1। कुछ बात समझ में आई, 1 आ गया। देखिए साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 आ गई। और इसका पहला पार्ट हमने क्या किया है आपको निकाल दिया है, सेकंड पार्ट आप निकालना, इसमें वैल्यू डालिए सॉल्व करिए, आ जाएगा। कैसे